आज के ज़माने में हम गूगल, एप्पल और अमेजॉन को जायंट्स बोलते हैं। वी फियर दैट डेटा प्रिवेसी, देयर मोनोपोली। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि हिस्ट्री में एक ऐसी कंपनी थी जिसके सामने ये टेक जायंट्स बच्चे हैं। इमेजिन अ कॉरपोरेशन जिसके पास लॉयर्स नहीं, प्राइवेट आर्मी थी। एक ऐसी कंपनी जो हॉस्टाइल टेकओवर बोर्डरूम में नहीं करती थी, बल्कि कैनन्स और गन पाउडर से करती थी। जिसके सीईओ के साइन से स्टॉक प्राइस नहीं, बल्कि पूरी सिविलाइजेशंस गिर जाती थी। ये कहानी ब्रिटिश गवर्नमेंट की नहीं है, ये कहानी है हिस्ट्री के सबसे डेंजरस स्टार्टअप की, द ईस्ट इंडिया कंपनी। कैसे लंदन के एक छोटे से ऑफिस ने पूरे इंडिया को अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी बना लिया। लेट्स एंटर द ट्रैप। कहानी शुरू होती है 31 दिसंबर 1600 को। क्वीन एलिजाबेथ I एक रॉयल चार्टर साइन करती हैं। 125 शेयर होल्डर्स मिलके 72,000 पाउंड्स इकट्ठा करते हैं। साउंड्स लाइक अ नॉर्मल बिजनेस, राइट? जस्ट अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट एडवेंचरर्स पूलिंग रिस्क। लेकिन इनका गोल ट्रेडिंग नहीं था, इनका गोल था मोनोपोली। उस वक्त दुनिया का ट्रेड कंट्रोल करते थे पोर्चुगीज और डच। अगर आपको समुंदर में ट्रेड करना है तो आपको पोर्चुगीज से कारताज यानी लाइसेंस खरीदना पड़ता था। बेसिकली समुंदर उनका था। ईस्ट इंडिया कंपनी न्यू कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, सो दे डिड समथिंग रेवोल्यूशनरी। दे मिक्स्ड कैपिटलिज्म विद वायलेंस। उनका पहला शिप रेड ड्रैगन कोई नॉर्मल कार्गो शिप नहीं था, इट वॉज अ वॉरशिप डिजाइन्ड फॉर प्लंडर। शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत मार पड़ी, स्पेशली फ्रॉम द डच। 1623 में इंडोनेशिया के अम्बोइना आइलैंड पे एक इंसिडेंट हुआ जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा, द अम्बोइना मैसेकर। डच गवर्नर को लगा कि इंग्लिश मर्चेंट्स उनके खिलाफ कंस्पिरेसी कर रहे हैं। उन्होंने उन्हें पकड़ा और टॉर्चर किया। नॉट नॉर्मल टॉर्चर, बट टॉर्चर बाय वाटर, एन अर्ली वर्जन ऑफ वाटर बोर्डिंग। विक्टिम्स के मुंह पे कपड़ा रखकर पानी डाला जाता था जब तक उनका पेट फूल ना जाए, और फिर सोल्जर्स उनके पेट पे कूदते थे। इस ब्रूटैलिटी से डरकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडोनेशिया छोड़ दिया, एंड दे टर्न देयर आईज टुवर्ड्स अ सॉफ्टर टारगेट, ए गोल्डन बर्ड, इंडिया। इंडिया में एंट्री लेने के लिए उन्हें एक मास्टरमाइंड की जरूरत थी, एक ऐसा आदमी जिसके पास मॉरल कंपस नाम की चीज ना हो। एंटर रॉबर्ट क्लाइव। हिस्टोरियंस इन्हें अनस्टेबल सोशियोपैथ कहते हैं। बचपन में ये गुंडागर्दी करते थे, तो इनके बाप ने इन्हें सुधारने के लिए इंडिया भेज दिया। लिटिल डिड दे नो दिस डिलिंक्वेंट वुड बिकम द आर्किटेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल। द ईयर 1757, प्लासी। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला ईस्ट इंडिया कंपनी की दादागिरी से परेशान था। क्लाइव जानता था कि वो ईमानदारी से लड़ाई नहीं जीत सकता। नवाब की आर्मी 50,000 थी और क्लाइव के पास सिर्फ 3,000 लोग थे। सो क्लाइव डिड अ कॉर्पोरेट डील। उन्होंने नवाब के सेनापति मीर जाफर को खरीद लिया। जगत सेठ्स ने पैसा लगाया, और जब बैटल ऑफ प्लासी शुरू हुई तो मीर जाफर अपनी आर्मी लेकर चुपचाप खड़ा रहा। सोचो यार, ये कोई वॉर नहीं थी, ये एक मैच फिक्सिंग थी। क्लाइव ने इस धोखे से बंगाल जीता और ट्रेजरी लूट ली। He personally took 234,000 pounds. In fact, इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड लूट तभी आया, ये एक हिंदुस्तानी शब्द लूट से लिया गया है, to describe exactly what the company did in Bengal. Plassey was just the beginning. कंपनी अब बंगाल की मालिक थी। उनके पास पावर था लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, और इसका नतीजा सिर्फ 13 साल बाद हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैन मेड डिजास्टर आने वाला था। एक ऐसा इवेंट जहां सड़कों पर जिंदा लोग कम और लाशें ज्यादा थीं। एक ऐसी कंपनी पॉलिसी जिसने 10 मिलियन लोगों को भूखा मार दिया, जस्ट टू कीप द स्टॉक प्राइस हाई। वो क्या था और कैसे एक कंपनी ने पूरे देश को एडिक्ट बना दिया, ये हम देखेंगे एपिसोड 2 में।